लेकिन हम गलत चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आज के बाद यहाँ पे 1 रुपया नहीं देंगे। और जब तक वो लोग हमसे बात नहीं करेंगे, ये यहाँ पर तंबू ऐसे ही गड़ चुका है। और एक और जितने उरा बाबा खड़े हैं, चाहे उरा मी है जो, चाहे उरा ओले पड़ जो, चाहे उरा कुछ हो जो, अपना मत एक नहीं अल्लाह का, सारे भाई एक बार हाथ खड़े करके अपना समर्थन दो भाई, क्योंकि ये तो हमारा सारा दिन का आना जाना है। ब्याह शादियों में, यहाँ पे मरने जीने में, कोई यार दोस्त बीमार हो जाए तो सारा दिन हमें यहाँ पे रहना है। हम ये बिल्कुल नाजायज कर नहीं देंगे। ये धरना आगे भी चलेगा, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती ये धरना बिल्कुल जारी रहेगा। ये जो कंपनी वाले हैं नी, इन्हें मोबाइल में देख रखे आज तो मीह बरसेगा 2-3 बजे, और फिर इनमें तो एक नहीं पाने का। ये इसकी बात देख रहे हैं उसकी भगवान की, इन्हें न्यू नहीं पता। यू साइड रहो कोठड़ा सा उठर जाहिर जुई भी है अग नहीं, ये सारे सौदे सारा सौदा खाली करा लेंगे भाई। और एक और जितने उरा बाबा खड़े हैं, चाहे उरा मी है जो, चाहे उरा ओले पड़ जो, चाहे उरा कुछ हो जो, अपना मत एक नहीं अल्लाह का, सारे भाई एक बार हाथ खड़े करके अपना समर्थन दो भाई। एक मेरे बड़े हमारे मित्र हैं बेग प्रता लखविंदर जी, ये मेरे तेन कहन आए भाई विकास घबराइए ना, जे तेरे पर पर्चा पुर्चा दर्ज होगा नुकाम सारे करावांगे। तो भाई मैं आप तो बताना चाहूँ, आपने मेरे से इतनी बड़ी बात कह दी, इस बदल पर्चा छोड़ फांसी चढ़ जाएंगे मेरे यार, के कहानी है तो अग नहीं। अब भाई सारे तैयार हैं पर्चा वास्ते, तैयार हैं, ठीक है। उठा न्यू कहा जेल में उठा दूध दाद भी मिला, अपना तो कमी जी हो रही है कड़ी। नमस्कार जी सभी को। पिछले साल कुछ साथियों ने यहाँ से, आप में से, ये कंप्लेंट दी थी नेशनल हाईवे में कि आसपास के गांव जो है उनका टोल कम होना चाहिए या उन लोगों की समस्या का कुछ समाधान होना चाहिए जिनको बहुत बार अपने खेतों में आना जाना है। तो इसी को देखते हुए नेशनल हाईवे ने 1 अप्रैल से नई दरें लागू करी थी और उसमें एक शर्त भी डाली थी कि अगर किसी को कोई लोकल गाँव का है, थाना गाँव का तो फ्री है बिल्कुल, वहाँ का तो टोल नहीं लगता, लेकिन 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गाँव है वो 285 का पास बनवा लें और उसमें वो महीने में कितनी बार भी आना जाना कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आज फिर से आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, इस बारे में कुरुक्षेत्र में प्रशासन को किसी तरह की पहले कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। डीएसपी साहब से बात हुई थी, लेकिन आप लोग यहाँ इकट्ठे होंगे ये भी किसी की नॉलेज में नहीं डाला गया था। तो ये आज सुबह ही आया है नॉलेज में आपकी, हाँ, तो ये आज सुबह ही नॉलेज में आया है। जो संबंधित महकमा है इसमें, जिसको फैसला लेना है कि वो 285 रुपये का टोल जो आपकी डिमांड है उसको माफ़ किया जाए 10 किलोमीटर के दायरे तक भी, ये नेशनल हाईवे वालों ने फैसला लेना है, उन तक आपकी बात पहुंचा दी है। और इस तरह के फैसले जो हैं वो फाइलों पर होते हैं, वो दफ्तर खुलने पर होते हैं। संडे को आप आए हो, अगर पहले आप आए होते तो हम आपकी बात आगे पहुंचा भी देते। मुझे पता चला है कि कैथल उपायुक्त महोदय को आप लोगों की तरफ से ज्ञापन गया था, लेकिन ये कैथल में नहीं, ये टोल जो है कुरुक्षेत्र की जुरिस्डिक्शन में पड़ता है और यहाँ पर पहले से पूर्व सूचना नहीं थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर आप लोगों की बात करवा दें। निर्णय जो भी है वो नेशनल हाईवे ने लेना है, वो निर्णय लेंगे, आप लोगों को कम्युनिकेट हो जाएगा। लेकिन मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि यहाँ पर मीनवाइल कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना किया जाए, कोई भी कानून को अपने हाथ में ना लें, ना आने जाने वाले यात्रियों को रोका जाए और ना ही किसी तरह की तोड़फोड़ वगैरह की जाए। बाकी जो फैसला होगा जी आप तक पहुँच जाएगा। जब मीडिया में, सारे न्यूज चैनल में, जब प्रिंट मीडिया में सारा को एडवर्टाइज होती, फिर इसमें कुरुक्षेत्र वाली और कचरा वाली तो कोई बात रही नहीं। सारा हरियाणा देखने लगे, सारा देश देखने लगे। वो डिपार्टमेंट लेगा जी अपना फैसला, आप लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह खराब हरियाणा देखने लगे। एक मिनट जी, एक मिनट, ये मैं थोड़ी सी अपनी एक बात रख लूँ। एसडीएम साहब आए, सर आपका स्वागत है। हम सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहते हैं, जो जहाँ तक बात है इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन की तो बात ये है कि भाई सारे मीडिया में और जो अपने ये टोल कंपनी वाले हैं इनके साथ बहुत टाइम से बात चल रही है, और हमारी जो मांग है वो पास बनवाने की भी नहीं है, 285 रुपये की भी नहीं है, क्योंकि सर आपको पता है, चलो कोई स्टूडेंट बनवा लेगा या कोई एम्प्लॉई है वो बनवा लेगा जिसको रोज आना जाना है। जो जमींदार तबका है उसको क्या पता 3 महीने आना ही ना पड़े, और क्या पता 1 हफ्ते में ही 4 चक्कर मारने पड़ जाए, वो तो डिपेंड करता है भाई कैसे क्या सिचुएशन है। और अगली बात ये है कि भाई हमने पिछले साल भी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वीरेंद्र सिंह,
अम्बाड़ा, वहाँ पर जाके उनको ज्ञापन दिया था, डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया था, इनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी। और जो अम्बाड़ा NH डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें कहा कि भाई मैं अगले हफ्ते आके आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। हमने उनकी अगले हफ्ते वेट करी, हमने उनकी 10 दिन वेट करी, फिर 2 दिन वेट करी, मतलब वो बात को बस उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी जो ये सारा डिसीजन लिया गया है ये भी सर ऐसे नहीं लिया गया, बाकायदा यहाँ पे पंचायत बैठी है, बड़े बुजुर्गों की पंचायत बैठी है, हमने ज्ञापन दिया है, इनके साथ भी बात करी, ये मेरे घर पे भी बात करने आए। तो ये सिर्फ एक टाइम बाय करते हैं, जैसे टाइम समझ रहे हो ना आप कि टाइम को टालना है इन्होंने। तो हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि यहाँ पर आकर, हम नहीं कहते भाई NH का आए या प्रशासन में, ये कंपनी वाले भी आकर हमारे साथ यहाँ पर बैठ के हमसे वो गांव की लिस्ट लें, बकायदा अपने साइन करें, हम भी साइन करने के लिए तैयार। सर ये हमसे मान चुके थे परसों, दे एग्रीड टू इट। वो कहते कि भाई अगर हम इनको चालू कर दें तो कोई फेक आईडी बनवा लेगा क्योड़क की, फेक आईडी आधार कार्ड बनवा लेगा, फिर हम क्या करेंगे। हमने कहा सर जितनी हमारी गांव की कमेटी बनी है इस टोल टैक्स के विषय को लेकर, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। अगर यहाँ पे कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करता है, आप हमें कॉल करो, आपसे पहले हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और जो आईडी की बात है, ठीक है आधार कार्ड कोई फेक बनवा सकता है कहीं से, लेकिन जो ड्राइविंग लाइसेंस है सर वो तो फेक नहीं बनता। एंड सेकंड थिंग, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो RC और आधार कार्ड आप उसके साथ RC अटैच कर दो, हम उसको लिखित में देने के लिए तैयार हैं। जो उसको नहीं मानेगा हमारी कमेटी उसके खिलाफ एक्शन लेगी और बड़ा सख्त एक्शन लेगी। तो उसमें मान गए थे सर। ये आपकी किससे बात हुई थी? हाँ मेरी बात सर हुई थी NH के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, जो राणा जी, उनका फोन आया था। अच्छा। तो उन्होंने भी यही बात कही। मैंने कहा सर हमारा तो टोल फ्री करवाना है, अगर इंडिया में कहीं भी ना होता तो शायद हम ये मांग भी ना उठाते। उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं हायर अथॉरिटीज से बात करके आपको कॉल बैक करता हूँ। मैंने कहा सर अगर कॉल बैक आई तो ठीक है सर, अदरवाइज फिर हम यहाँ बैठे हैं सर। बाकी डिसीजन हमने अभी हमारे बुजुर्गों पे कहा है कि भाई सारा दिन और 1 महीना तो हम बैठने से रहे, आप बताओ हमें आगे कार्रवाई क्या करनी है। चलो कोई भी बात, अगर आप लोगों की ये बात है ना, इसी बात को मैं भी ऊपर पहुंचाता हूँ संबंधित महकमे में, ठीक है? और हम भी कोशिश करते हैं उनका कोई रिप्लाई लेने का, ठीक है? मेरा बस आपसे ये अनुरोध है कि मीनवाइल किसी भी तरह का जो है ऐसा काम ना किया जाए जिसमें किसी को कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो। अब सर लॉ एंड ऑर्डर की मैं आपको चलो क्लियर ही करना चाहता हूँ। जैसे आपको पता बारिश आने वाली है, ये कंपनी वाले भी उसी का वेट कर रहे हैं, बारिश आ जाए सारा तामझाम उखड़ जाए। तो हमने इतना जरूर प्लान करा है भाई, जो हमारे गद्दे हैं और जो हमारी ये क्या कहते हैं कुर्सियां हैं, इनको लेके बारिश के तब तक उसको शेड के नीचे हम, मतलब अगर बारिश आई तो, अदरवाइज हम यहाँ बैठे हैं सर। सिर्फ हमारा इतना ही डिसीजन। हम बात कराते हैं नहीं सर, हम सिर्फ 4 लाइनें छोड़ देंगे। अब सर खड़ा तो होना है ना, कहीं भी खड़ा तो होना है ना सर, ये बात है। हम ये नहीं सर ट्रैफिक नहीं रोकेंगे, हम इधर वाली जो 3 ये हाफ सारा रहने देंगे, बस ये। हाँ जी। और सर सिर्फ ये कंपनी वाले आ जाए, हम नहीं कहते स्टाम्प पेपर पे लिख के दो, एक बकायदा पंचायती सिस्टम हो उसमें लिख के दे दें और तंग ना करें। अदरवाइज तो ये तो लड़कियों जिनके साथ सर बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा रोकते हैं, 4-5 कुंगर पाड़ रखे हैं। मैंने उनको कहा भाई अगर तुम आके ऐसे खड़े होकर डराते हो ना स्थानीय लोगों को तो ये चीज़ ठीक नहीं है सर, हमने बताया उनको। इससे ज़्यादा ठीक है सर, थैंक्स। अरे हिम्मत रखो, जमे रहो। और ये कहता है बड़े बड़े पहाड़ है जी, और तक नहीं खड़े होंगे आए है ना, ट्रैक्टर का बांध का ना उठा गिरेंगे जाकर क्यों काटा पाए, स्वाग बनाएंगे इसका। राम राम जी। और जो एक मांग है हमारी कि 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें हम ये टोल फ्री कर दिया जाए। देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमें यहाँ बेगपुर थाना या लोकल में पवाड़ा या गुमथड़ा या कहीं यहाँ रिश्तेदार यहाँ आपस में आना बैठना होता है, और कई बार 2-2, 3-3, 4-4 चक्कर भी लग जाते हैं। तो एक चक्कर के 140 तो 2 के 280, यानी एक ही चक्कर के हो गए 280 रुपये। तो ये अपनी मांग जायज़ है और हम इसके लिए किसी को, इनको भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर जितनी बात ये ज़्यादा बढ़ाएंगे इन्हीं के लिए नुकसान है, हमारे लिए तो क्या नुकसान है। जो भी इस तंत्र में लगे हुए हैं, चाहे वो NHI वाले हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें और ये जो 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव हैं उनको टोल फ्री करने का काम करें। धन्यवाद। आश्वासन दिलाया। अभी नेशनल हाईवे 1 के अथॉरिटी जो भी यहाँ के इंचार्ज हैं वो हमारे साथ आकर दोबारा वार्ता करेंगे, फिर जो होगा उसके बाद आपको सूचित कर देंगे। जिस प्रकार आप पीछे भी किसान आंदोलन में अपना बोरी बिस्तरा लेकर डटे रहे हो, क्या आज भी उसी अपने बोरी बिस्तरे के साथ आए हो? बिल्कुल जी, वही
दृढ़ निश्चय से आए हैं हम। और आप देख सकते हैं भी इस बार यूथ ज़्यादा आया है, क्योंकि दिक्कत भी इनको ज़्यादा है, क्यों माँ बाप तो घर में बैठे हैं ठंड में और खाद दवाई लेके इन्होंने जाना है, और इन्हीं को टोल की सबसे ज़्यादा मार पड़ती है। जो हमारे स्कूल कॉलेज भी हैं वो भी आप गांव में कोई ख़ास बड़े स्कूल कॉलेज नहीं होते, ज़्यादा स्टूडेंट को ही सफ़र करना पड़ता है और टोल भी उन्हीं को देना पड़ता है। पूरा अड़ेंगे, यहीं रहेंगे जब तक ये मांग पूरी नहीं होती। और ठंड में अपने साथ खुशी खुशी घर बैठें और अपना काम सुचारू रूप से चला लें, हम इनका बहुत धन्यवाद करेंगे। प्रशासन यहाँ आया हुआ है, सब समझते हैं, वो डीएसपी साहब, एसडीएम साहब, सोनू राम जी आए हुए हैं, समझदार आदमी हैं, वो समझते हैं भी अपने ही परिवारों से बुजुर्ग हैं, इनकी मांग जायज़ है। जल्दी जल्दी जिसको भी उन्होंने कहना है डीसी को या किसी मंत्री को, इसको निबेड़ के एक पासे करें। और इसमें कोई रुकावट है ही नहीं है। भाई साहब ने एग्जाम्पल दे दिया कि दूसरे ये टोल हैं, बस्ताड़ा है, सैनी माजरा है, वहाँ पे आसपास के गांव फ्री हैं, तो यहाँ हमारे साथ इतनी ज्यादती करने की मतलब क्या ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे पहुँचे सभी साथियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर यहाँ आज समाप्ति नहीं होती है, कल तक बैठना पड़ता है, परसों तक बैठना पड़ता है, 10 दिन बैठना पड़ता है, और आपके सामने ही है, 1 साल बैठ के हमने भारतवर्ष की सरकार को झुका दिया है। और इनका तो रोड़ा ही क्या है, इन्होंने तो रोड़ा ही नहीं कोई, इन्होंने तो बस, इनको भी समझ लेनी चाहिए ये बात जल्दी। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर। मतलब ये जो अपनी अध्यक्षता कर रहे हैं विकास तंवर जी, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भी, जिन्होंने इतनी मतलब लगन से और अपने मतलब आसपास के गांवों के बारे में इतनी गंभीरता से विचार किया। और हमारा भी इनके प्रति कर्तव्य बनता है कि हम इनका इस मुहिम में साथ दें। और ये नहीं है कि ये फैसला, मुझे तो लगता नहीं अब इतनी जल्दी होने वाला है। यदि इसमें कुछ समय 5, 7 दिन, 10 दिन का भी लगेगा तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं भाई। आज अपन यहाँ भी बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से, और जो भी प्रशासन आए उसकी भी बात कृपया हमने सभी ने शांतिपूर्वक ध्यान से सुननी है, और किसी ने भी हल्ला हो नहीं करना। हम सभी लोग सभ्य समाज से हैं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किलोमीटर के दायरे में आने वाले सारे गांव से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, और जो आज का मेन मुद्दा है वो इस थाना टोल टैक्स को, इसको इन गाँव के लिए फ्री करवाने के लिए हमारा मेन मुद्दा है। क्योंकि आप ये देखिए, ये 20-25 रुपये से शुरू हुआ था और ये 2 साल के अंदर 140 पहुँच चुका है, और जिसके अंदर किसान आंदोलन के चलते 1 साल ये फ्री भी रहा है। तो उसके बाद अगर ये इतनी जल्दी बढ़ रहा है तो हम ये चाहते हैं कि आसपास के जितने गांव हैं 10 किलोमीटर के एरिया में, उनके लिए यहाँ से गुजरना फ्री हो। और इस बात पे यहाँ की जो टोल कंपनी के जो अधिकारी हैं वो मान भी गए थे। वो कहते कि भाई यहाँ से निकलने का आईडी क्या होगी, क्या उसकी टर्म कंडीशन होगी, वो लिख के देने के लिए भी तैयार थे। वो कहते आप कमेटी वाले भी साइन करो और हम भी साइन करेंगे। हम उस चीज़ पे तैयार थे। इन्होंने अगले दिन हमें बुलाया था, लेकिन अगले दिन बुला के वो अपनी बात से मुकर गए। हमें नहीं पता क्या साजिश है, कौन सा उनके पास फ़ोन आया है, कौन से लोग उनको सहारा दे रहे हैं, या वो कहते होंगे भाई ये तो भाई 2-4 लोग हैं घूम रहे हैं ऐसे ही। तो किसी वजह से वो उन्होंने अपनी बात से मुकर गए। तो उसके बाद हमारी एक कमेटी बैठी, एक पंचायत बैठी, उन्होंने फैसला आज यहाँ पर आकर इकट्ठा होके सब ने एक फ़ैसला लिया कि हम यहाँ पे आगे इकट्ठे होंगे, और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती तब तक हम इस थाना टोल टैक्स को पूरे सारी ट्रैफिक के लिए, सब के लिए इसको फ्री कर देंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। और अभी आपने मौके पे एक बार दिखाओ नज़र करके कि ये सब के लिए अब इस टाइम फ्री है, और ये तब तक ऐसे चलता रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। तब तक हम यहाँ बैठे हैं, और हमने बस यहाँ पे अभी हमने टेंट मंगवा लिया, अपना तंबू मंगवा लिया, उसको गाड़ने के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं। हम सब ने इकट्ठा होके प्रण लिया है, जितने हमारे इस 10 किलोमीटर के अंदर गांव आते हैं, सारे हमारे ग्राम वासियों ने हाथ ऊपर खड़े करके ये प्रण लिया है कि हम यहाँ पर इस नाजायज़ कर को ख़त्म करेंगे, और आज के बाद हम यहाँ पर 1 रुपया भी आने जाने का नहीं देंगे।
क्योंकि ये तो हमारा सारा दिन का आना जाना है। ब्याह शादियों में, यहाँ पे मरने जीने में, कोई यार दोस्त बीमार हो जाए तो सारा दिन हमें यहाँ पे रहना है। हम ये बिल्कुल नाजायज़ कर नहीं देंगे। जो लोग चंडीगढ़ से चले हैं, हिसार से चले हैं, दूर से चले हैं, चलो उन्होंने तो इस रास्ते को यूज़ किया है 100 किलोमीटर, वो तो दो, और हम भी जब यहाँ से दूर जाते हैं हम भी देते हैं। लेकिन जो लोग यहीं पे हैं, उनके रोज़ यहाँ पे 10 बार निकलना है, तो उस पर हमें कोई मंजूरी नहीं। हम इस टोल नाके को फ्री करके ही मानेंगे, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। प्रशासन के तो देखो वही बातें होती हैं, आपको पता है। प्रशासन कहता है कि जी आप पास बनवा लो, ये तो कानून में नहीं है, ये तो NH की गाइडलाइन में नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई हम कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं। अगर हम कुर्ते पजामे पहन रहे हैं और ज़मींदार तबके से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनपढ़ हैं। हम सारे कानून समझते हैं, हम गाइडलाइन समझते हैं। हम समझते हैं भाई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए है, विच इज़ गवर्न बाय नेशनल अथॉरिटीज़, और उनका सबके लिए एक कानून है। लेकिन जो अलग अलग जगह पर, जैसे शाहजहाँपुर में, यूपी में, यहाँ पर अपना एक जींद से आगे एक भाई अब बता रहा था, मैयाड़ गांव, मैयर, और उसके बाद दनोदा, और एक गरोंडा के पास कुटैल, नरवाना में, यहाँ पे अभी यमुनानगर के पास है, कौन सा गांव था अभी, गदौला। तो इन जगह भी तो फ्री हुआ है। वो किसी नेशनल अथॉरिटी ने नहीं उनको लागू किया, वो जो वहाँ की लोकल टोल कंपनियाँ हैं वो उनकी अरेंजमेंट है। उन्होंने उनकी बात को समझा और आसपास के 10 किलोमीटर के गांव जितने आते हैं उन्होंने भी फ्री किए हुए हैं। हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, जब उनके लिए फ्री हो सकता है तो हमारे लिए भी फ्री होगा। और हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन हम गलत चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आज के बाद यहाँ पे 1 रुपया नहीं देंगे। और जब तक वो लोग हमसे बात नहीं करेंगे, ये यहाँ पर तंबू ऐसे ही गड़ चुका है और इनको यहाँ से 1 रुपया भी चार्ज करने नहीं देंगे। को टॉप ऑफ द हेड तो याद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जितने मैंने आपको नाम बोले हैं उसके बावजूद भी कई गांव के साथी हैं। और आप यकीन मानो यहाँ पर कुछ ऐसे भाई भी हैं जो इन गांव में भी नहीं है, वो बाहर के गांव से हैं, लेकिन वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे थाना गाँव के भाइयों का, जिनका फ्री भी है, लेकिन उसके बाद भी हमारे भाईचारे की वजह से थाना गाँव हमारे साथ खड़ा है। मैं पूरे थाना गाँव का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या ये धरना दिन रात चलेगा? ये धरना दिन रात चलेगा, ये धरना आगे भी चलेगा। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, ये धरना बिल्कुल जारी रहेगा।